बोले पिछले जन्म में जानकी एक मुनि की कन्या थी, एक पर्वत पे जाके एकांत में तप कर रही थी और रावण वहां से निकला। तपो में उस कन्या को देख करके, जिसके शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेजों में कन्या को देखकर रावण के पैर रुक गए और रावण ने देखा कि ऐसा अनुपम सौंदर्य, ऐसा सौकुमार्य और पर्वत के कंदराओं में बैठ के भजन कर रही है, ये तो लंका की महारानी होना चाहिए। पूर्व जन्म निवेदेहि मुनिपुत्री तपस्वनी रावणेन वने दृष्टा तपस्वंती शुचिस्मिता। रावण के मन में आया कि ये तो लंका की महारानी होना चाहिए। प्रस्ताव रख दिया, आप लंका चलिए, मैं महारानी बना के रखूंगा। उस कन्या ने कहा कि मुझसे दूर रहो, हे दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं देता मैं इस समय भगवान के भजन में तपस्या में लीन हूं। रावण बलपूर्वक उनको उठाने के लिए चला, वो कन्या ने रावण को विनाश का श्राप दे दिया। बोली, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, मैं ही तेरी लंका का, तेरी सेना का, तेरे कुल का और तेरा विनाश आकर के करूंगी। अभी मैं जा रही हूं, तूने मेरी तपस्या में विघ्न किया है। ऐसा कहकर के वो भूमि में समा गई। वही भूमि जा बन करके जानकी बन के प्रकट हुई। आप कहेंगे जानकी जी तो साकेत बिहारिणी जी हैं, वो तो हैं ही, पर ऐसी भी लीला भाई। और कुछ महापुरुषों का ऐसा भी अभिप्राय पंकज जी है कि जो साकेत विहारिणी हैं वो तो जानकी जी हैं ही, पर असली जानकी लंका नहीं गई। वो साकेत विहारिणी हमारी जो जानकी जी हैं वो तो अग्नि में समा गई और वहीं अग्नि से यह देवी प्रकट हो गई। कौन सी? जो मुनि पुत्री थी जिन्होंने श्राप रावण को दिया था। असली जानकी तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई और उसी समय अग्नि ज्वाला से प्रतिबिंब के रूप में वही देवी प्रकट हो गई जिनने रावण को श्राप दिया था, और वो जानकी के रूप में लंका गई और वहां रावण के विनाश का हेतु बनी।